Now, solubility of gases in liquids. Solubility of gases in liquids. अभी हमने पढ़ लिया solubility of liquid in liquid and solubility of solid in liquid. Now, solubility of gases in liquid. Gases को liquid में dissolve करना. It depends upon nature of gas. Nature of gas, like NH3 and HCl is highly soluble, but O2, N2, He are slightly soluble. NH3 and HCl are highly soluble in water, and O2, N2 and He are slightly soluble. Next is temperature. In dissolution of gas, in liquid is endothermic process. गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, लाइक कंडेंसेशन. So temperature increases, solubility decreases. टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है. क्वेश्चन आता है वाई aquatic animals remains in cold water or sustain in cold water, remains in cold water but not in warm water. Aquatic animals कोल्ड वाटर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं rather than warm water because temperature increases, solubility decreases. Hence, in warm water, less amount of oxygen is dissolved. वार्म वाटर पे लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है. इन वार्म वाटर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, बट इन कोल्ड वाटर more amount of oxygen is dissolved. So ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से कोल्ड वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं रहना rather than वार्म वाटर. इन प्रेशर में प्रेशर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस. प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी एज लेस. ये हमारे पास एक पिस्टन है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है. यहाँ पर गैसेस के पार्टिकल्स होंगे. अगर हम पिस्टन को इस तरीके से कर दें और नीचे की ओर प्रेस करें तो जो वाटर है उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे. इसका मतलब प्रेशर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस. प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है. नाउ बात करते हैं हम हेनरीज लॉ की. बात करते हैं हम हेनरीज